हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान का दिव्य नाम लेते रहते हैं, मतलब भगवान, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र जप करते रहते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है, नियम पालन नहीं करते हैं, और शायद वो इतना मतलब सिंसियर नहीं है फॉलो करने का, और भौतिक चीज़ों को इंद्रिय भोग करते रहते हैं, मतलब नियम जो है तोड़ते हैं सब चीज़। लेकिन वो जब करते हैं तो उसका गति क्या है मरने के बाद, कि जब करने से वो नरक में जाएगा या वो स्वर्ग में जाएगा या भगवान का धाम में जाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्र जो है बता रही है 3 प्रकार के भक्त हैं। एक जो है कनिष्ठ, दूसरा जो है मध्यमा, और तीसरा जो है उत्तमा। कनिष्ठ जो है वो सबसे नीच स्थल पे, ऐसे लोग जो भगवान का विग्रह का सम्मान देते बहुत हैं, लेकिन भगवान का भक्त को सम्मान नहीं देते हैं। और ऐसे लोग कनिष्ठ जो है उसके शास्त्र के ऊपर ज्ञान नहीं है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं ज़्यादा है। और ऐसे कनिष्ठ लोग हैं वो रिचुअल चीज़ें बहुत मतलब सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसका आंसर देने का ना, उसका कुछ एक्सप्लेन करने का क्षमता ही नहीं है। तो ऐसा कनिष्ठ भक्त भी हम कहते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। और इससे ऊपर का मध्यमा भक्त मतलब थोड़ा बीच में है ना, उनका शास्त्र के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास है लेकिन प्रचार नहीं कर पाया। और उत्तम भक्त जो है पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर या शास्त्र के ऊपर विश्वास है। तो ऐसे जो वर्णन है, ऐसा प्रश्न किया, ये कनिष्ठ का भक्त हम कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को उसका गति क्या है, हम देखेंगे। सो श्रीमद् भागवतम सह 6 छठे स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक जो है, उसमें एक सुंदर श्लोक आ जाते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। कि लोग अगर भगवान का नाम लेते हैं, वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम वैकुंठ मतलब विष्णु, विष्णु राम कृष्ण, उनका नाम लेते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपराध करते, जैसे सांकेत्यम है ना, ऐसे मतलब इनडायरेक्टली, या परिहास्यम मजाक से उड़ा रहे, स्तोभम हेलनम, ऐसा प्रकार है। तो ऐसे व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों आकर्षित होते या इंद्रिय भोग करते, नियम पालन नहीं करते, सीरियस नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो इस कैटेगरी में आ जाते, जिसमें वो भगवान का नाम लेते रहते हैं लेकिन साथ साथ में भगवान को संतुष्टि नहीं करते। तो भगवान आनंद नहीं है। आप भगवान का नाम लेते हैं, इसके कारण आपका कुछ पुण्य है, कुछ भक्ति का सुकृति प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान को एक्चुअली वास्तव में प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, भगवान हैप्पी नहीं है पूर्ण तरह से। तो इसके कारण ये भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बहुत उसके ऊपर दया दिखाते तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रह्मन में जा सकते हैं, अगर भक्त के ऊपर अपराध ना करे, है ना। या अगर वो भौतिक दुनिया में एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ नाम लेते कि नाम का शक्ति से वो अगले जन्म में एक देवता भी बन सकते हैं, जिसमें हज़ार हज़ार साल में वो भोग करते रहते हैं स्वर्ग में, लेकिन जैसे उसका आयु खत्म हो गया वो वापस आना पड़ता है। तो हरिनाम जो है वो चिंतामणि कहते हैं, भगवान का श्री कृष्ण का नाम जो है चिंतामणि, जो भी इच्छा है अगर आप जप करेंगे आप उसे प्राप्त करेंगे। लेकिन जो होशियार व्यक्ति वो समझ जाते हैं कि बाकी चीज़ मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं, सारी चीज़ जो है सीमित है, नश्वर है, अनित्य है। तो इससे अच्छा हम सबसे पावरफुल वेपन अपने पास है, वही हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम है। तो इससे अच्छा हम क्या मांगना चाहिए, भगवान का सेवा है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा भगवान का सुंदर धाम में है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नाम लेते हैं और भौतिक चीज़ को आनंद ले रहे, नियम पालन नहीं करे, सीरियस नहीं, उसका गति क्या है? देखना पड़ेगा। अगर वो अपराध करेंगे तो नरक जाएगा, अगर वो इच्छा बहुत है तो भगवान भी पूर्ण करेंगे, वो कुछ देवता या कोई उपस्वर्ग में जाएंगे, गंधर्व, अलग अलग ना स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। अगर समझो इतना भौतिक आनंद भी उसका इच्छा नहीं है, फिर भी जप कर रहे, है ना, इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, जप कर रहे, लेकिन साथ ही साथ प्रेम नहीं प्रकट कर रहे उसका हृदय में, तो वो ब्रह्मन में जाता है। जब तक प्रेम नहीं प्रकट होते हृदय में, वो प्रेम जो है वो शास्त्र का आधारित है। अगर कोई शास्त्र मालूम नहीं, वो प्रेम नहीं
प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि समझना चाहिए ना भगवान के बारे में, भगवान का धाम के बारे में। अपने आप प्रेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त करना है, इसलिए सत्संग है, क्लासेस हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। अपराध करेंगे तो नरक जाएगा, और उसका बहुत भौतिक इच्छा है तो स्वर्ग जाएगा। और अगर समझो भौतिक इच्छा नहीं है, अपराध भी नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रेम नहीं प्रकट है उसके हृदय में, तो ज़्यादातर वो ब्राह्मण तक पहुंच सकते हो। ब्राह्मण अच्छा है क्या? ब्राह्मण बोरिंग है, कुछ है ही नहीं सेवा वहाँ जाके। तो हम जो है, जो भक्ति मार्ग में हैं, जो गुरु को स्वीकार किया वो भक्ति करना, हमको क्या प्राप्त करना? हम भगवान श्री कृष्ण का धाम, गोलोक धाम को प्राप्त करना, जहाँ जैसे पुराना टाइम में एक गाना आते हैं, बस प्यार ही प्यार पले जिसमें हम भगवान का सेवा में मग्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण।